Excellency, Excellency. Appreciate. Let's do a handshake. Appreciate. Let's do a handshake. दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर को लेकर के ट्रंप द्वारा दी जाने वाली धमकी के बाद देश भर में जिस तरीके से महामानव की वजह से दुनिया भर में देश का मजाक बना, अब एक बार फिर से भक्तों के आका और इस देश के महामानव प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश का मजाक बना दिया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। अपनी छोटी छोटी हरकतों की वजह से कैमरा देखते ही पता नहीं अंदर से क्या हो जाता है कि अचानक से कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि पूरी दुनिया में थू थू हो जाती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री 23 और 24 तारीख के दौरे को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर थे और यूके के दौरे पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जैसे ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर सामने आए, पता नहीं अंदर से क्या हो गया मोदी जी को कि अचानक से सब हाव भाव सब कुछ बदल दिया। मतलब वैसे ही वाला आप समझिए जैसे किसी दौर में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाला जेस्चर रहता था, लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया। उधर तो दोनों मामले ऐसे हैं कि जो अच्छे खासे अभिनय में पारंगत हैं, लेकिन इधर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का जेस्चर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या यूं कहें कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव को एक तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये जरा वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों ब्रिटिश पीएम जो है कीर स्टारमर, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का ये वीडियो है और इस वीडियो में देखिए, और इस वीडियो को बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में जारी किया है। ऐसा नहीं है किसी भारत के विपक्ष ने या किसी भारत के ऐसे पत्रकार ने जो सवाल करता है उसने ये किया, नहीं, ये बाकायदा इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, अंग्रेजी प्लेटफॉर्म है और उसने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए बताया और दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, आए पहले से ही हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं और फिर उसके बाद देखिए ये मिले ऐसे और फिर देखिए दोबारा हाथ पकड़ लिया, एक बार हाथ पकड़ा उन्होंने छुड़ा लिया, फिर दोबारा पकड़ा। आप देखिए और देखिए आगे देखिएगा अभी, ये देखिए जबरदस्ती हाथ पकड़ के मिलाने की कोशिश की और इसके बाद देखिए ये देखिए, और यहाँ पर फिर से हाथ मिलाने की कोशिश की तो सामने वाले ने हाथ ही नहीं मिलाया और ऐसे मुट्ठी मसल के इनको रहना पड़ गया। आप सोचिए, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इतने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपकी इनकी ऐसी हरकतों को, ऐसे क्रियाकलापों को कोई ध्यान नहीं देगा। वो भी तब जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं, उस वक्त जेस्चर से लेकर के सिर कितना ऊंचा है कितना नीचा है, हाथ पहले कौन बढ़ाता है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, गढ़ी जाती हैं, तैयारी की जाती है, उसके बाद ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर खुली बेइज्जती करवाई और भक्तों को सांप सूंघ गया। और इसी पर अगर कोई पत्रकार या कोई विपक्ष का नेता सवाल कर दे तो दो कौड़ी के जो 2-2 रुपल्ली ट्रोल होते हैं वो उस व्यक्ति को गद्दार करार दे देंगे। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए मुकेश कुमार ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए, यही वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे प्रचारजीवी प्रधानमंत्री 11 साल बाद भी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे उनका भी मजाक उड़े और देश का भी। इतना उतावलापन क्यों, ये दिखाने की कोशिश, क्योंकि उससे उनकी यारी है, सब उन पर फिदा हैं, सब उनकी राह देख रहे हैं, सब उनसे लिपट चिपट जाना चाहते हैं। अनौपचारिक होने का यह मतलब नहीं कि आप गले पड़ जाएं। दूसरे की मानसिकता भी पढ़ना आना चाहिए, सामने वाला आपसे इतनी निकटता चाहता भी है या नहीं। आप जबरन उसे गले पड़ेंगे, आप हाथ पकड़ेंगे तो वो असहज होगा। और आप तो कैमरा जीवी भी हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि कैमरा हर चीज़ को कैद कर रहा है, वो भी जो आप नहीं चाहते।
विदेश विभाग क्या उन्हें कुछ बताता नहीं, या वे विदेश विभाग के सुनते ही नहीं हैं और एक नई फजीहत के लिए तैयार हो जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाई। और वही बात डॉक्टर मुकेश कुमार ने कही। उधर इन तमाम फजीहतों और बेइज्जतियों के दौर में एक बार फिर से कुछ चापलूसों और चिंटुओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बता दिया गया। एनडीटीवी पता नहीं कहां से एक खबर ले आया, ताज़ा ताज़ा गोदी बना एनडीटीवी जब से अडानी के पास आया है, एक खबर ले आया जिसमें एक हेडलाइन दी थी, दुनिया पर चला पीएम मोदी का जादू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर में शीर्ष पर रखती है। 20 से ज्यादा देशों के नेताओं के बीच किए गए इस सर्वे में मोदी सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा नेता बने। और आगे बधाई देते हुए अमित मालवीय का फ्री का कोट चिपका दिया। अमित मालवीय आप सभी जानते हैं, उनके बारे में 2 शब्द हमसे न कहलवाइए, आप ट्विटर पर जाकर के चेक कर लीजिए, उनके बारे में लोग बहुत शब्द कहते हैं। तो ये एनडीटीवी ने किया। अब इसी को लेकर के मुकेश कुमार ने घेरा, कहा गोदी मीडिया हर साल एक फर्जी सर्वे के आधार पर मोदी की लोकप्रियता के झंडे गड़वाता है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक एक पिद्दी सा अखबार ये सर्वे करता है, हो सकता है कि पैसे लेकर करता हो। उसके सर्वे में हर बार मोदी जी अव्वल आते हैं। कोई विश्वसनीय मीडिया संस्थान या एजेंसी ने आज तक ऐसे सर्वे में मोदी को अव्वल नहीं बताया है। प्रचार तंत्र और मैनेजमेंट में माहिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पिछले 12 सालों से सिर्फ यही करती चली आ रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी दोस्तों। उधर भाजपा के लिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार में एक बड़ी टेंशन बन गए हैं सीधे तौर पर चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बीते दिनों कुछ ऐसा कह दिया कि अब ऐसा लग रहा मानो वो विपक्ष का चेहरा बन गए हों। एनडीए का हिस्सा होकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे शर्म आती है कि मैं इस गठबंधन के साथ में हूं, ऐसी कानून व्यवस्था के बीच में। सुनिए जरा क्या कहा है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहां पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले। तो दोस्तों इस तरीके से बिहार में मामला अब गड़बड़ होता जा रहा है। इससे पहले 71,000 करोड़ का मामला कैग की रिपोर्ट में उसका हिसाबी किताब नहीं दे पाई नीतीश कुमार की सरकार, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने गेम कर दिया। पूरे गोदी मीडिया को पीछे लगा दिया और भाजपा के नेताओं को पीछे खींच लिया। डिप्टी सीएम की तस्वीर कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह 71,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे पाए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की फोटो। क्यों भाई, डिप्टी सीएम तो आपके भी हैं दोनों, आपको बताना चाहिए था, वो नहीं हुआ। खैर, नीतीश कुमार जब फंसे तो उन्होंने आनन फानन में एक बड़ा ऐलान कर दिया पत्रकारों के लिए, क्योंकि पत्रकार जबरदस्त तरीके से बिहार में आजकल नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि पत्रकार जो भाजपा कहती है उसी की तरह पे चलते हैं, क्योंकि मालिक का आदेश दिल्ली से आएगा, नोएडा फिल्म सिटी से आएगा, और उसी आदेश पर तमाम सारे ब्यूरो रिपोर्टर सब काम करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को भाजपा ही घेर रही है, और यह बात शायद नीतीश कुमार जान गए, इसलिए नीतीश ने एक दांव चला पत्रकारों की पेंशन 6,000 से बढ़ा करके 15,000 करने का। आज नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह अब 15,000 रुपए पेंशन राशि प्रदान करने का निर्देश विभाग को दिया गया है। सीधे तौर पर दोस्तों इन्होंने ये कह दिया। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को प्रति माह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की यह पेंशन दी जाएगी। यह सारा मामला नीतीश कुमार की घबराहट दिखाता है कि कैसे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों के इर्द गिर्द में फंस गए हैं। भाजपा, आप समझिए कि भाजपा नीतीश कुमार की छाती पर चढ़ करके नीतीश कुमार से कुर्सी खींच रही है, और नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे, और भाजपा का यह हमेशा से ऐसा ही चरित्र रहा है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में भाजपा ने क्या किया।
तो कमोबेश चुनाव से पहले ये सब कुछ चल रहा है। उधर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है और जिस तरीके से नफरत का कारोबार चल रहा है, उस पर एआईएमआईएम के विधायक ने ऐसी पोल खोली जिसके बाद से अब सरकार को और खास तौर पर नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बनना, क्योंकि मुसलमान तो भाजपा को चाहिए ही नहीं। फंस रहे हैं नीतीश कुमार। एआईएमआईएम के विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी दाढ़ी टोपी और मस्जिद की मीनारें देखकर भाजपा के लोगों को लगता है कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं। क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है? मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से ये बिहार में चल रहा है। उधर स्मृति ईरानी चूंकि पहले अभिनेता थी, फिर नेता बनी, अब नेता बनकर के फिर अभिनेता बन गई हैं और बीते दिनों फिर से नेतागिरी में एक नई झलक दिखलाने की वजह के चलते या यूं कह लीजिए कि कुछ उनको उम्मीद नजर आ रही है। जैसे चुनाव हारने के बाद मोदी जी ने किनारे कर दिया था, अब अंजना ओम कश्यप को एक इंटरव्यू दिया, उस दौरान इंटरव्यू में फिर से एक सफेद झूठ बोला। उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला एक ऐसे मैच के बारे में झूठ बोला, कहा कि मैंने मैच देखा और टीवी से रवि शास्त्री के 6 छक्के देखे। दरअसल उस मैच का टीवी पर प्रसारण ही नहीं हुआ और इन्होंने टीवी पर मैच देख लिया। जरा देख लीजिए क्या कहा है। एक ज़माने में यहाँ आज से 40 साल पहले कोई जो परिवार रहता था उनके पास टेलीविज़न होता था, तो उस खिड़की के बाहर खड़े होकर मैंने रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे थे, तब जोर जोर से गली में चिल्लाने वालों में से एक मैं थी। क्या ये देखो शास्त्री ने छक्का टीवी मारा। ऐसा था जिसे बाहर से खड़े होकर देख सकते थे। और एक वक्त था अंदर। तो ये इस तरीके से दोस्तों स्मृति ईरानी ने कहा। इस पर सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, स्मृति ईरानी के अलावा रवि शास्त्री के मारे 6 छक्के लाइव किस किस ने देखे? सारे भाजपा वाले जुमले फेंकने में मोदी जी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी का सजीव प्रसारण कब से शुरू हुआ? भाजपा वालों साफ तौर पर घेर दिया वहीं पर। उधर असम में क्या कुछ चल रहा है, कैसे चिन्हित कर करके मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, उसकी एक बानगी वहां के रहने वालों ने दिखाई। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक पीड़ित की जुबानी खुद अपने ट्विटर हैंडल पर डाली और उसमें जिसमें बताया गया कि सिर्फ मुसलमानों को हटाया गया, हिंदू और आदिवासी बस्तियों को छुआ तक नहीं गया। हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने ये किया। सुनिए जरा। এইখন উচ্ছেদ চলি আছে। উচ্ছেদখন মাত্ৰ আমি মুছলমান কাৰণে মিয়া আলী এই শেখ থাকাৰ কাৰণে আমাক খালি উচ্ছেদ কৰি আছে। সেইফালে অকণমান 2 কিলোমিটাৰ ফাকত গেলে ৰাভা বস্তি আছে, প্লাছ আমাৰ বাঙালী বস্তি আছে, কিন্তু সিহঁতক কোনো অন্যায় নকৰে। কিন্তু চিৰিফ মাত্ৰ আমাক বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান বুলি এই হিটলাৰী শাসন চলাই আছে। এইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাছে এটাই আবেদন, আমাক ঘৰ ভাঙি দিছে, একো ক'ব লগা নাই, আমি তিৰফালৰ তলতে থাকিম। আমাক নালাগে পকা ঘৰ, ইমান ডাঙৰ পকা ঘৰ আমাক নালাগে, আমি তিৰফালৰ তলতে থাকিম। আমাক ইয়াৰ পৰা ক'তো আঁতৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব, আমি ইয়াতে থাকিম, আমি নাযাওঁ, ক'তো নাযাওঁ। লাগে আমাৰ ওপৰত গুলি কৰক, মাৰি পেলাওক আমাক, আমাৰ তাতে ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু আমি এই জাগা চাৰি ক'তো নাযাওঁ, লাগে আমাৰ ৰক্ত দি দিম, তেজ দি দিম, কিন্তু আমি আমাৰ মাটি 1 ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিওঁ। तो इस तरीके की स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। उधर कैसे गुरुग्राम में एक तरीके से बंगाली और बांग्लादेशी को लेकर के कैसे भगाया जा रहा है लोगों को, जो अपने ही देश के हैं उनको भगाया जा रहा है, उसकी आप बीती मैं आपको सुनवाता हूं। एक गरीब रिक्शे वाला है, क्या कह रहा है आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। अपना कैसे गुजारा चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है गुजारा करना। 3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था मैंने। मैं तो खुद भाई के टेंशन में हॉस्पिटल एडमिट हो गई। खाना भी नहीं खाया, बच्चा लोग भी भूखा था। रोइए मत। तो दोस्तों सीधे तौर पर उसने कहा कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। गुरुग्राम में प्रशासन की सख्ती में दर्जनों बंगाली भाषी मुसलमानों के घरों पर ताले हैं, सैकड़ों ने बस्ती छोड़ दी। दोस्तों इस तरीके से आप सोचिए डिस्क्रिमिनेशन खुले तौर पर चल रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है, देखिए ये मध्य प्रदेश की खबर है। देखिए फर्जी तरीके से आरोप लगाया पहले इंदौर में, ये तस्वीरें आप देखते हैं, मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। देखिए मारपीट चल रही है इसमें, और मारपीट क्यों चल रही है? पुलिस की मौजूदगी में मारपीट चल रही है। दरअसल ये वीएचपी और बजरंग दल के ये नफरती चिंटू हैं, इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद पुलिस अधिकारियों के सामने ही एक एनजीओ है हवाल संगठन,
उसके सदस्यों पर हमला कर दिया और आरोप लगाया कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं। और उसके बाद देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। उधर देखिए कैसे गोली मारो सालू के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये भी मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, सागर शाहगढ़ की तस्वीरें, और यहाँ भी वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं। आप सुनिए जरा, वीडियो देख लीजिए जरा। तो आप सोचिए कि ऐसा लग रहा है सीधे तौर पर सरकारी आदेश आया है कि किस तरीके से मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।